ना 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 तना ना ना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जो आज की सत्य लीला कथा है वह हमारे साथ शेयर की है पटना की रहने वाली रेखा जी ने। रेखा जी कहती है कि आज कलयुग में इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपनों की ही तरक्की से जलता है। कोई कोई इंसान तो इतना नीचे गिर जाता है कि वह भगवान के साथ भी इतना बुरा व्यवहार करता है। जब हमारे साथ वह यह घटना शेयर कर रही थी तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वह अपने बाल गोपाल के लिए परेशान हो रही थी। रेखा जी कहती है कि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और यह घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं सब लड्डू गोपाल भक्तों तक अपनी यह घटना शेयर करना चाहती हूँ। रेखा जी कहती है कि मेरा मायका और ससुराल पटना में ही है। मेरा मायका मेरे ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे सास ससुर बिहार में एक गांव में रहते हैं। मेरे पति पटना में जॉब करते हैं तो इसलिए मैं उनके साथ रहती हूँ। मेरा एक देवर भी हमारे पास रहता है, उसकी भी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। हमारा खुद का मकान है जो 2 मंजिल बना है। उसमें से ग्राउंड फ्लोर पर लड्डू गोपाल के साथ मैं, मेरे पति और मेरा बेटा रहते हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर मेरा देवर, देवरानी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। रेखा जी कहती है कि मुझे लड्डू गोपाल मेरी शादी में मेरी मामी जी ने गिफ्ट स्वरूप दिए थे। मैं तभी से उनकी सेवा करती आ रही हूँ। मेरी मामी जी लड्डू गोपाल की अनंत भक्त है। वह लड्डू गोपाल की सेवा बड़े दिनों से करती आ रही है और पूरे भक्ति भाव लगन से वह उनकी सेवा करती है। अक्सर मैं उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछती थी तो वह मुझे उनकी लीलाएं बताती थी। वो कहती थी कि बाल गोपाल लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों पर जब वह दया बरसाते हैं तो इतनी बरसाते हैं, इतना प्रेम लुटाते हैं। उनकी यही सब बातें सुनकर मुझे लड्डू गोपाल से लगाव हो गया था और मैं भी उनसे कहती थी कि मुझे भी बाल गोपाल की सेवा करनी है। तभी मामी जी मुझे कहती थी, जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो मैं बाल गोपाल तुम्हें ला कर दूंगी। मेरी शादी वाले दिन मामी जी लड्डू गोपाल लेकर आई। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए भाई की जो भी रस्म होती है वह सब मामी जी ने लड्डू गोपाल के हाथ से कराई थी। इस बात के लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ने मेरा भाई बनकर सारी रस्में निभाई और मुझे अपनी बहन होने का सौभाग्य प्रदान किया। साथ ही मेरी शादी के साक्षी भी बने। शादी के बाद मेरे मन में उनके प्रति और भी प्रेम बढ़ गया। शायद भाई से बढ़कर भी मैं उनसे और अधिक प्यार करने लगी। रेखा जी कहती है, मेरी देवरानी का व्यवहार मेरे प्रति पहले तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बाल गोपाल की दया से हमारे काम में तरक्की होती चली गई। मेरे पति का भी प्रमोशन हो गया। इन सब चीज़ों से पता नहीं उसका व्यवहार थोड़ा चेंज सा हो गया और वो मेरे साथ अजीब सा बिहेव करने लगी, लेकिन मैंने कभी भी अपना बिहेव उसके प्रति चेंज नहीं किया। मेरी देवरानी पूजा पाठ नहीं करती थी। उनका मानना था कि भगवान की भक्ति तो मन से की जाती है। यह सब लड्डू गोपाल को नहलाना, खिलाना, पिलाना एक दिखावा है और जो लोग काम से बचना चाहते हैं वही लड्डू गोपाल की सेवा का बहाना लेकर पूजा में बैठ जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। इस बात पर अक्सर मेरी उनके साथ बहस हो जाती थी। पता नहीं उन्हें यह सब क्यों लगता था कि यह एक दिखावा है, लेकिन वह जब भी लड्डू गोपाल के बारे में कुछ बोलती तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। वह कहती थी, भगवान मन में होते हैं, ऐसे दिखावा करने से पूजा नहीं होती। उसकी यही जली कटी बातें मुझे पसंद नहीं थी। पता नहीं वह मेरे लड्डू गोपाल से नफरत करती थी या फिर वह पूजा पाठ करना ही नहीं चाहती थी। बाल गोपाल को मैं जहाँ भी जाती साथ लेकर जाती थी, कभी भी उन्हें बोलकर या देकर नहीं जाती थी। रेखा जी कहती है, मैं वैसे तो घर की बड़ी बहू थी, लेकिन मुझसे पहले मेरी देवरानी को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी देवरानी इस बात को लेकर भी हमेशा ताना देती थी कि भाभी क्या हुआ, अगर आपको कोई संतान नहीं है
आप तो वैसे भी कहती हो कि लड्डू गोपाल जो है वो मेरे सब कुछ है, वही मेरी संतान है, वही मेरे भाई है, उन्हें ही अपना बेटा बना लो। भाई तो वह पहले आपकी है ही, हमेशा उनका लाड़ लड़ाती रहती हो। और यह कहकर हंसने लगती है। वह हमेशा मेरा मजाक बनाती रहती थी। मुझे अपने बाल गोपाल पर पूरा भरोसा था, उन पर पूरा विश्वास था कि वह एक दिन इन लोगों को उत्तर जरूर देंगे। मेरे लड्डू गोपाल मेरी को कभी भी सूनी नहीं रहने देंगे। इसलिए मैं अपनी देवरानी से कुछ भी नहीं कहती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हो गई और जब मुझे 8वां महीना चल रहा था तो मेरी सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हारी देखभाल के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम यहाँ गांव में हमारे पास आ जाओ। मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैं मायके भी नहीं जा सकती थी। लेकिन मैं और मेरे पति ने गांव जाने का फैसला किया और अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी दुविधा थी वह थी लड्डू गोपाल की सेवा, कि लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और वह हॉस्पिटल में थी। मामी जी हमसे काफ़ी दूर हरिद्वार में रहती थी तो वह भी नहीं आ सकती थी और हम लड्डू गोपाल को गांव भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी सेवा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। ऊपर से जब मेरी डिलीवरी का टाइम होगा तब उनकी देखभाल कौन करेगा, उस दौरान इनकी सेवा कौन करेगा, यह सब बातें मुझे परेशान कर रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं मम्मी को कॉल लगाती हूँ और सारी बात बताती हूँ। मम्मी कहती है कि तुम उन्हें देवरानी के पास छोड़कर चली जाओ। मैं तुरंत मना कर देती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे समझाती है, कहती है कि हमारी शाम तक छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पापा इनको घर ले आएंगे और मैं लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखूँगी, पूरे प्यार से इनकी सेवा करूँगी। मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो अब मम्मी ही की तबीयत ठीक है और वह घर आकर पापा से लड्डू गोपाल को मंगवा लेगी। और वैसे भी सुबह के 9 बज चुके थे और हमारी 2 बजे की ट्रेन थी। मैंने सोचा 2-4 घंटे की बात है, अब मम्मी आएगी और लड्डू गोपाल को लेकर चली जाएगी। मैंने सोचा कि शिखा इतनी भी बुरी नहीं है, वह बस ज़्यादा बोल देती है और मम्मी आकर शाम को इन्हें अपने साथ ले ही जाएगी। मैं यह सब बात खुद शिखा से न बोलकर सासू माँ से कॉल करवाती हूँ। तब शिखा कहती है, ठीक है मम्मी जी, मैं इनका ध्यान रख लूँगी। और मुझे भी कहती है, भाभी आप आराम से जाइए और चिंता मत करिए, मैं आपके लड्डू गोपाल को अच्छे से रखूँगी। लेकिन जब मैं जाने लगती हूँ और लड्डू गोपाल को शिखा के हाथों में देने लगती हूँ तो मेरे मन में यह आता है कि जिसने आज तक इन्हें प्रणाम तक नहीं किया, कभी इनका भोग नहीं लगाया, क्या वह इन्हें रख पाएगी। मैं उससे बोलना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी मैं उससे कहती हूँ कि शिखा क्या तुम इनका ध्यान रख पाओगी, कोई परेशानी तो नहीं है। यह सुनकर वह कहती है, जब मैं कह रही हूँ कि मैं कर लूँगी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो इन्हें साथ लेकर जाइए। तुम खुद को सच्चा भक्त मानती हो, क्या हम भगवान को नहीं मानते? माना कि मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि भाभी मैं भगवान को नहीं मानती। मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ। मेरे पति और देवर भी उस समय पर वहीं थे। वह कहते हैं, रेखा जब शिखा कह रही है कि वह उनका ध्यान रख लेगी, वह लड्डू गोपाल को अच्छे से रख लेगी, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब मुझे भी शिखा की बातों से लग रहा था कि यह नास्तिक नहीं है, बस ज़्यादा बोल देती है। फिर भी बार बार मुझे चिंता हो रही थी। फिर मैंने सोचा 2 घंटे की ही तो बात है, हम लड्डू गोपाल को शिखा को देकर निकल जाते हैं। हमारी ट्रेन का समय हो रहा था। गांव जाकर मैं मम्मी को कॉल लगाकर पूछती हूँ कि मम्मी क्या पापा लड्डू गोपाल को लेकर आ गए? तभी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, इस वजह से डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी। अब हमें 2 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर अब मुझे अपने लड्डू गोपाल की चिंता होने लगती है। तभी मेरी सासू माँ और पति कहते हैं कि तुम बेकार में परेशान हो रही हो, वह उनका ध्यान रख लेगी, तुम ऐसी हालत में चिंता मत करो। मैं शिखा से बात करती हूँ तो वह भी बड़े प्यार से मुझे कहती है, भाभी आप टेंशन मत लो,
मैं सब ठीक ठाक से करूँगी, अच्छे से बाल गोपाल की सेवा करूँगी। मैंने लड्डू गोपाल को खाना खिलाकर सुला दिया है। अब मुझे लग रहा था कि मैं बेकार ही परेशान हो रही हूँ। अगले दिन जब दोपहर को मैं आराम कर रही थी तो मुझे एक दिल दहलाने वाला सपना आता है, जैसे मेरे बाल गोपाल मुझसे कह रहे हो कि दीदी ओ दीदी मुझे भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। तो मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, लेकिन यह तो मुझे कुछ खिलाती ही नहीं है। मेरी झटपट से आँख खुलती है और मैं शिखा को कॉल लगाकर पूछती हूँ कि शिखा क्या तूने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया? तब वह कहती है कि भाभी मैंने खाना खिलाकर ही उन्हें सुलाया था और सुबह भी मैंने उन्हें खाना खिलाया है। तभी मैं उससे पूछती हूँ कि तुमने खाने में क्या बनाया था? शिखा कहती है कि मैंने जो बच्चों के लिए आलू की सब्जी बनाई थी वही मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने लड्डू गोपाल के लिए अलग से सब्जी बनाई थी? तो वह कहती है नहीं भाभी, मैंने जो बच्चों को खिलाया वही आपके लड्डू गोपाल को खिलाया है। शिखा तो हमेशा प्याज लहसुन का बनाती थी, तो मुझे पता चल गया कि इसीलिए मेरे बाल गोपाल ने वह खाना स्वीकार नहीं किया और इसीलिए वह भूखे है, क्योंकि बाल गोपाल जो है प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाते। मैंने शिखा को बताया कि उन प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता। यह सुनकर वह गुस्से से मेरा कॉल काट देती है। अब मेरे सासू माँ गरम गरम पूड़ियाँ और खीर बनाकर मेरे लिए लाती है और कहती है कि लो बहू तुम अच्छे से खाना खा लो। तभी मैं कहती हूँ नहीं मम्मी जी, मेरे बाल गोपाल भूखे हैं और उन्हें पूड़ियाँ और खीर खाना बहुत पसंद है। जब तक उन्हें भोग नहीं लगेगा मैं भी ये पूड़ियाँ और खीर नहीं खाऊंगी। तो मेरी सासू माँ कहती है इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, मैं अभी शिखा को बोल देती हूँ, वह लड्डू गोपाल को पूड़ियाँ बनाकर भोग लगा देगी। मेरी सासू माँ शिखा को कॉल लगाकर कहती है कि बहू खीर और पूरी का भोग बनाकर बाल गोपाल जी को लगा दो, बच्चे भी वही खाना खा लेंगे। तब वह कहती है मम्मी जी अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है और अभी मैं फ्री नहीं हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं बाल गोपाल के लिए खीर पूरी बना दूँगी। इस पर मेरी सासू माँ गुस्सा होकर कहती है देख बहू, तूने बाल गोपाल की जिम्मेदारी ली थी और अब तुझे वह जिम्मेदारी निभानी होगी। अब उसे अच्छे से संभालना होगा, नहीं तो मैं विवेक से बोल दूंगी। मेरे देवर का नाम विवेक था। यह सुनकर मेरी देवरानी शिखा कहती है ठीक है मम्मी जी, मैं काम खत्म करके लड्डू गोपाल के लिए खीर पूरी का भोग बना दूंगी। और वह झट से फ़ोन काट देती है। यह सुनकर मुझे लगता है कि शायद अब वह लड्डू गोपाल को भोग लगा देगी। 1-2 घंटे बाद हम फिर से शिखा को कॉल लगाते हैं, वह हमारा फ़ोन नहीं उठाती। तभी मेरी सासू माँ मेरे देवर को कॉल लगाती है और पूछती है कि क्या तुमने बाल गोपाल को भोग लगाया? वह कहता है कि मम्मी शिखा तो घर पर ही नहीं है, वह तो आज सुबह से ही अपनी सहेली के घर गई है। यह सुनकर मुझे अपने बाल गोपाल के लिए और चिंता होने लगती है। मेरी सासू माँ सारी बात मेरे देवर से बताती है। वह कहता है कि मैं शिखा के आते ही उससे बात करूँगा। जब शिखा घर आती है तो लड्डू गोपाल को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। तो शिखा गुस्से में आकर पूड़ियाँ बनाने किचन में चली जाती है। पूड़ियाँ बनाकर वह कहती है कि वीडियो कॉल कर कर अपनी मम्मी और भाभी को दिखा दो, मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। ऐसा कहते ही मेरे देवर का वीडियो कॉल आता है। जब मैं उनके सामने खीर और पूरी रखी देखती हूँ तो मेरे मन को शांति मिलती है और मैं भी खाना खा लेती हूँ। मुझे लगता है चलो मेरे बाल गोपाल को खीर पूरी का भोग लग गया। लेकिन भक्तों, बाल गोपाल को ऐसा गुस्से से बनाया हुआ भोग कदापि पसंद नहीं है। वे ऐसे भोग को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। उनको तो प्यार से बच्चों की तरह खिलाना पड़ता है, तभी वह भोजन स्वीकार करते हैं। अब रेखा जी कहती है कि मैं खाना खाकर आराम करने चली जाती हूँ। तभी मुझे अचानक से दिल दहला देने वाला एक सपना आता है, जिसे देखकर मेरी रूह कांप जाती है। रेखा जी कहती है तभी मुझे
दिखाई देता है कि जैसे लड्डू गोपाल के विग्रह से एक छोटा बच्चा निकलकर मेरी तरफ आ रहा है और जोर जोर से रो रहा है, कह रहा है, मैया ओ मैया देख मेरे मुंह में छाले पड़ गए, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और जब आज तूने पूड़ियाँ खिलवाई तो उन्होंने गरम गरम खीर पूड़ी मेरे मुंह में ठूस दी, जिससे मेरा मुंह जल गया और मुझे छाले पड़ गए। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह देखकर मेरी आंखें खुल गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सासू माँ आ गई और मुझसे पूछने लगी, बहू क्या हुआ? तब मैं उन्हें अपने सपने की बात बताती हूँ तो वह कहती है कि तुम सारा दिन लड्डू गोपाल करती रहती हो, इसी वजह से तुम्हें यह सपना आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुनती, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाल गोपाल मुझे हर पल की खबर दे रहे हैं। यह एक सपना नहीं बल्कि उनका संकेत था कि शिखा उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है। मैं अपने पति को कहती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पटना वापस जाना है, मुझे अपने बाल गोपाल के पास जाना है और मैं जिद करने लगती हूँ। मेरी जिद को देखकर वह कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं लड्डू गोपाल को लेकर आऊँगा, वह भी हमारे साथ यहीं गांव में रहेंगे और तुम मुझे उनकी सारी सेवा का नियम समझा देना, मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करूँगा। यह सुनकर मुझे तसल्ली होती है और मेरे पति पटना लड्डू गोपाल को लेने चले जाते हैं। जब वे लड्डू गोपाल को लेकर आने लगते हैं तब मेरे देवर उन्हें बताते हैं कि भैया शिखा ने इन्हें यहाँ पर रख तो लिया था, लेकिन वह इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। यह सुनकर मेरे पति को भी लगता है कि शायद मैं सही कह रही थी, बाल गोपाल की सेवा अच्छे से नहीं हो रही थी, इसीलिए वह बार बार सपने में आकर हमें संकेत कर रहे थे। वह लड्डू गोपाल को लेकर बिहार आते हैं तो आते ही मैं अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ और उनसे कहती हूँ, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरी वजह से यह सब हुआ है, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बार बार उनसे माफ़ी मांगती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को हम कई दिनों तक दूध दही ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। मेरी सासू माँ उनके मुंह पर मक्खन लगाती है ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले, क्योंकि हमें महसूस हो रहा था कि सचमुच बाल गोपाल जी का मुंह पूड़ियों से जल गया है, गरम गरम खीर से जल गया है। देखा भक्तों, जब हम सच्चे मन से बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें वह हर कदम पर, हर घड़ी पर, हर राह पर संकेत करते रहते हैं, हमें हर परिस्थिति से अवगत कराते रहते हैं। सपने में चाहे किसी भी प्रकार से लीला करके वह हमें सारी बातें बताते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वह अच्छे से पहले ये जान ले कि जिसको वह लड्डू गोपाल सौंप रहे हैं, सेवा के लिए दे रहे हैं, क्या वह सेवा कर सकता है या फिर वह इसके काबिल ही नहीं है। तभी अपने बाल गोपाल को किसी के पास सेवा के लिए छोड़ कर जाए। हम सब यही कहना चाहते हैं कि बाल गोपाल कोई विग्रह नहीं बल्कि हमारे घर के एक सदस्य ही बन जाते हैं जब वह हमारे घर में स्थापित होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने बाल गोपाल का ख्याल रखना चाहिए। मैं रेखा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ यह सत्य घटना शेयर की है। इसी के साथ बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। और भक्तों, इसी तरह अपना साथ बनाए रखना ताकि ये सत्य घटनाएं और लीलाएं मैं आप सब लोगों तक पहुंचाती रहूं। बाके बिहारी लाल की जय।